हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर रेहान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने फिर एक ऐसा मैसेज लेकर आया हूँ और ताकि समाज में ये मैसेज पहुँचे और उस मैसेज से लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर, एफबी पर और इंस्टाग्राम पर दवा के ताल्लुक़ से पड़ी होती हैं कि ये दवा इसलिए फ़ायदा करती है और इस तरीके से आपको खाना है और इससे ये फ़ायदा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दवा को बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको किसी चीज़ के लिए अलर्ट किया जाए। जैसे कि अगर कोई भी मेडिसिन ले रहा है बंदा, कोई पेशेंट या कोई बंदा अगर मेडिसिन ले रहा है, तो अगर वो यूट्यूब के माध्यम से समझी हुई बात को, यूट्यूब के माध्यम से कोई बात पता चली कि भाई ये टैबलेट या ये सिरप, ये पाउडर या फिर ये पेस्ट या फिर ये जो कोई भी फॉर्म में मेडिसिन ये इस मर्ज़ के लिए है, ठीक है, उस मर्ज़ के लिए दे दी गई। लेकिन उसको मर्ज़ तो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने सामने, जो हम आमने सामने बैठ के डॉक्टर और पेशेंट जब बात करता है तो उसकी हिस्ट्री को भी जानता है। किसी भी दवा में ये ताकत नहीं कि उस मर्ज़ को वो ख़त्म कर सके। कैसे? यूट्यूब के माध्यम से देखने पर या फिर जो है एफबी के माध्यम से देखने पर। बेहतर ये है कि उसको आमने सामने बैठ के जब डॉक्टर बात करे या कॉल पर बात करे और एक पूरी हिस्ट्री बताए वो, क्योंकि बिना हिस्ट्री जाने मैं समझता हूँ इलाज पॉसिबल नहीं है किसी का भी, चाहे वो हकीम हो या आयुर्वेद डॉक्टर वैद्य हों, चाहे वो एलोपैथ डॉक्टर हों। उसके सामने जब पेशेंट होता है तो उसकी हिस्ट्री को जानकर ही दवा दी जाती है। और आयुर्वेद और यूनानी में जो है जो दवा दी जाती है वो गर्मी, खुश्की और सर्दी, इन तीनों के माध्यम से दवा दी जाती है कि जो इंसान का मिजाज है वो किस तरीके का है, गर्म है, सर्द है, खुश्क है, किस तरीके का मिजाज है। अब अगर ये पता नहीं होगा तो हम दवा को देंगे तो कहीं ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं फॉर द एग्ज़ाम्पल के बतौर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने पेन किलर दिया, हमने बताया भाई ये डाइक्लोफेनेक सोडियम है या फिर ये एसिक्लोपैरा है या फिर एसपी है, जो भी कोई टैबलेट है, मतलब बहुत सारी टैबलेट आती हैं, पेन किलर आती हैं, ठीक है, जो बॉडी के दर्द को या सर दर्द को ख़त्म कर देती हैं। ज़्यादातर सर दर्द के लिए लेडीज़ बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उस वक्त तो वो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ लोग जब ये मेडिसिन बताते हैं तो वो मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं मेडिसिन। और मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है, ये तो पता है कि हाँ भाई सर दर्द की गोली है, मेडिकल वाला भी बता रहा है, डॉक्टर भी बता रहा है, जो यूट्यूबर है वो भी बता रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि किसको देना है ये, ठीक है। अगर हम हैं, जैसे मान लिया मैं पेशेंट हूँ, मान लिया और मैं पेशेंट हूँ, मेरे पेट में एसिड मौजूद है, मैदे के अंदर एसिड मौजूद है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही है। गैस और एसिड बनने पर पैरों में दर्द भी होगा, सर में दर्द होगा, आँखों में जलन होगी और बहुत बेचैनी सी होगी, घबराहट भी होगी, हार्ट बीट भी बढ़ सकती है। तो ये सिर्फ एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ अभी मैं, गैस के बारे में, जो मैदे के अंदर होता है, ठीक है। तो मैदे के अंदर जब एसिड होता है, मौजूद होता है, तो हम जब हमने यूट्यूब पर देखा, हाँ ये फला गोली बहुत अच्छी है, ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है, हमने उस गोली को लिया और खा लिया, और जैसे ही वो हमारे पेट में जाती है तो वो एसिड के अंदर मिक्स हो जाती है। पानी, हम पूरा दिन से पानी पीते नहीं वैसे भी, अब पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए ये तो हर किसी को मालूम है, लेकिन पीते कहाँ हैं। अब एसिड के लिए हमने क्या किया, वो सॉरी, हमने टेबलेट के लिए हमने एक गिलास पानी पी लिया। अब जब एक गिलास पानी पिया, टैबलेट अंदर चली गई, अंदर एसिड मौजूद था, वो एसिड क्या हुआ, दवा के साथ में रिएक्शन करता है। अब जब रिएक्शन करेगा तो हालांकि दर्द में आराम होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि पेन किलर खाई है आपने, लेकिन उसके साथ साथ जब वो एब्जॉर्ब होने के बाद, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद, उसका एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो ब्लड में शामिल होती है जाके, ठीक है, और वो तेज़ाब जो बना हुआ है वो टैबलेट के साथ रिएक्शन करके जब ब्लड में शामिल होगा तो बॉडी के अंदर जो जिसे बोलते हैं ददौरे डाल देता है,
ठीक है, अल्सर से हो जाएंगे, हाथों पे पैरों पे भी हो सकते हैं, चेहरे पे भी हो सकते हैं, दाने आ सकते हैं ऊपर, और उसमें बहुत सारी खुजली भी हो सकती है। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कभी कभी। दूसरी बात, कभी कभी होंठ सूज जाता है बहुत ज़्यादा, वो एसिड की वजह से होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पेन किलर तो बताई है हमने या पेन किलर दी है हमने, एसिड का बारे में मालूम नहीं है, पेट के बारे में मालूम नहीं है, कब्ज़ के बारे में मालूम नहीं है, उसके पेट का फंक्शन कैसा चल रहा है ये मालूम नहीं है, 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले उसने क्या लिया है या क्या नहीं लिया है, कहाँ से दवा खा रहा है, कौन सी दवा खा रहा है, कौन सी नहीं चल रही है या चल रही है, तो उसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। तो जो पास्ट हिस्ट्री होती है वो बहुत ज़रूरी है, और जो प्रेजेंट में जो चल रही है मेडिसिन उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। तो आप अगर बाय द वे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कॉल पे कंसल्ट करिए। मेरा यूट्यूबर से भी यही कहना है कि अगर कॉल आए तो उसको अच्छी तरीके से पहले समझाएं। ये नहीं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता या फिर ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, अगर आपने बताया है तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं, आप उसको बताएं कि इसका, उसने मुझे कोई दवा बताई है, अगर वो तुम्हें कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है तो उसका जवाब दें कि आप ये दवा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। नहीं तो ये फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो आप फॉलोअर्स बढ़ाने वाली बात हो गई है, पैसा कमाने वाली बात हो गई है। पैसा कमाओ, बेशक कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको सही एडवाइस ज़रूर दो। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ से सचेत कर रहा हूँ कि कभी भी कोई यूट्यूब पर देखकर या कोई मैसेज से देख के या फिर किसी के बताए हुए पर आप कभी भी विश्वास ना करें। उससे पहले कॉल में बात करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये मेडिसिन ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ। जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो जैसे बोलते हैं बहुत बहुत बड़े हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं, जो सीनियर्स, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। वो कभी हमें हमेशा कभी भी अगर यूट्यूब पर भी आते हैं तो वो एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब है आप समझ जाएंगे उसको जब एक्सप्लेन करेंगे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कौन सा टेस्ट कराना है, नहीं कराना है, या फिर ऐसे ही कुछ भी ले लेना है। तो वो सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे ही बहुत जो बड़े हकीम होते हैं, बहुत बड़े वैद्य होते हैं, उनका भी यही मकसद होता है। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर मेडिसिन दिखा के फॉलोअर्स बढ़ा रहा है कि ये देखिए ये मेडिसिन ये है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसको लीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि बॉडी की हिस्ट्री आप जानिए, ये बॉडी एक मशीन है, ठीक है, इस मशीन को समझिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जो नेमत अता की है हमको, जो बॉडी हमें दी है, इसके अंदर जितने भी अज़ा हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब अपने आप ही वर्क करते हैं, सब अपने आप ही वर्क करते हैं। कोई तुम उसको नहीं चलाते हो, ना तुम लीवर को चला रहे हो, ना दिमाग को चला रहे हो, ना आंखों को चला रहे हो, सब कुदरत का कमाल है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने कि 90% बीमारियों को ये बॉडी खुद अपने आप सेल्फ डिपेंड होकर उस बीमारी को ख़त्म कर सकती है 90% को। तो उसमें क्या होता है, आप खलल तब पैदा होता है जब आप कोई अदर मेडिसिन, जैसे मान लिया सर में दर्द है, आपका सर में दर्द है, गैस की वजह से है, अब गैस की दवा जाएगी तभी तो सर का दर्द ख़त्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो आपकी बॉडी में खलल पैदा हो जाएगा, मतलब बॉडी जो काम कर रही है अपना, उसके बीच में तुम खलल पैदा कर रहे हो, मतलब पेन किलर डाल रहे हो, एंटीबायोटिक्स डाल रहे हो, गैस के लिए टैबलेट डाल रहे हो, तो वो खलल पैदा कर रहे हो। आप बॉडी में खलल पैदा ना करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम, अगर जैसे सर में दर्द है, टैबलेट तो लेना पड़ेगी, जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा दर्द होगा, जब सहन नहीं करेगा, लेकिन उसको उसको महसूस करो कि मतलब वजह क्या है, इसकी वजह पहले पता करो। कब्ज़ तो नहीं है, गैस तो नहीं है, एसिडिटी तो नहीं है, या फिर जो है कोई और चीज़, ऐसी मेडिसिन तो नहीं चल रही जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नींद आ रही है नहीं आ रही है, नज़ला हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक मर्ज़ के बारे में, सिर्फ हेडेक के बारे में बता रहा हूँ मैं सिर्फ, बाकी और बीमारियों बहुत सारी हैं। तो उसका काज खुद जानता है इंसान, लेकिन फिर भी वो टैबलेट लेकर उसको मार देता है उस मर्ज़ को। बस टैबलेट क्या करती है, जो सिग्नल होता है ब्रेन तक का, वो उसको कनेक्शन को काट देती है, बस सेंसरी नर्व का जो कनेक्शन होता है वो उसको काट देती है, बस और कुछ नहीं। जब सेंसेशन ये दिमाग तक नहीं पहुंचेगा वो, हालांकि वो मर्ज वैसे ही बना रहता है। तो मर्ज का इलाज करो। और दूसरी बात, किसी चीज़ की, किसी भी टैबलेट का, किसी भी सिरप का आदी मत बनो। 3 महीने तक कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे यूनानी हो, आयुर्वेद हो, या कोई भी चीज़ हो। 3 महीने से ऊपर का कोई भी कोर्स ना करें। पहले 10 से 15 दिन उसमें गैप करें, 10 से 15 दिन गैप करने के बाद फिर स्टार्ट करें। तो ये मैं आपको इसलिए बताया
क्यों मैं क्लिनिकली प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे पेशेंटों को देखता हूँ जो टैबलेट ले लेके खाते रहते हैं, लेकिन हालांकि उनको नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक जब उनकी एज थोड़ी सी बढ़ती है तो उसमें बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हालांकि जैसे नज़ला है, नज़ला एक कोई बीमारी नहीं है। नज़ला जो है एक सर्दी गर्मी का एक मिलन है। मतलब जैसे आपने कुछ चाय पी, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो आपको नज़ला ज़ाहिर ही हो जाएगा। कुछ 100 में से 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको नज़ला नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका मिजाज थोड़ा अलग होता है। कुछ गर्म खुश्क वाले भी होते हैं, कुछ गर्म सर्द वाले भी होते हैं, कोई गर्म तर वाले भी होते हैं, कुछ सर्द तर वाले भी होते हैं। तो वो मिजाज को देखना पड़ता है, इसीलिए इलाज करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप कभी भी कोई भी मेडिसिन लें तो बहुत सही से लें, ढंग से लें, ठीक है। और पेट में अगर एसिड मौजूद है तो गैस की दवा ज़रूर मिला के खाएं, ताकि जो है वो बॉडी पे हमारे स्किन के चकत्ते वगैरह दाने वगैरह पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं रिएक्शन कर गई, रिएक्शन नहीं होता है, वो एसिड मौजूद होता है मैदे के अंदर, उसकी वजह से जो है छाले दाने पड़ जाते हैं। और फिर बाद में डॉक्टर के ऊपर आती है कि आपके क्या नाम है, मेरे कैसी दवा दी कि दाने हो गए मेरे। आपने हिस्ट्री समझी नहीं, गोली देती तो कोई वो दाने हो ही जाएंगे। लेकिन फिर हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेशक ये बताना चाह रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अगली वीडियो के साथ मैं फिर कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सचेत करूंगा, अलर्ट करूंगा। क्योंकि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अगर बताया जाता है तो वो अलर्ट के लिए अगर बताया जाता है, तो उससे अगर अलर्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा इंसान को। वो बात अलग है, कोई गोली खाई तो उससे फ़ायदा होगा, लेकिन अलर्ट वाली कोई जो वीडियो होंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, और आपको सचेत करता रहूँगा, आपको अलर्ट करता रहूँगा। और उससे रुकना आपकी जिम्मेदारी है। और आप इस पर तवज्जो दें, इस पे गौर करें, इस पे गौर व फिक्र की ज़रूरत है। ये बहुत ही अहम है। हमारी बॉडी एक मशीन है जो कुदरत ने एक बहुत अच्छा तोहफ़ा है जो तुम्हारे लिए दिया है बना के। उस तोहफे को संभाल कर रखिए, ठीक है। आप अपनी आंखों के लिए, अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करिए। जो हम कमा रहे हैं वो हम सिर्फ बॉडी के लिए ही कमा रहे हैं, अपने सेहत के लिए कमा रहे हैं। अब सेहत का मतलब ये नहीं है कि पेट को फुला लिया, पेट मोटा कर लिया। और पेट मोटा होने का मतलब ये मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं, नहीं। पेट मोटा होने का मतलब आप बीमार हैं। लेकिन समाज के अंदर एक जहन पैदा हो गया है कि पेट जिसका बड़ा हुआ होगा वो मोटा होगा, वो बहुत हेल्दी होगा, बहुत स्वस्थ होगा। ऐसा नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है। पेट को अपने अंदर ले जाइए, बॉडी को सीना बाहर निकालिए। लेकिन अगर आप स्लिम हैं, वेट कम है, तो वेट थोड़ा बढ़ाइए, ज़्यादा वेट ना बढ़ाइए। क्योंकि कम वेट वाले, वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, कुदरत का निज़ाम है, जिसको जो चाहे वो अता करते हैं, लेकिन पतली स्लिम बॉडी वाले कम बीमार पड़ते हैं, मोटी बॉडी वाले ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि उनको कब्ज़ होता है, बवासीर होता है, पेट का फैट में लीवर फैटी हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, पैंक्रियाज में दिक्कत आ सकती है, शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद चक्कर वगैरह आ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, गुर्दों में प्रॉब्लम हो जाती हैं। बहुत सारे लोग गर्म पानी पीते रहते हैं, सब ये गर्म पानी पी रहे हैं, पता नहीं किसने बता दिया गर्म पानी फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। गर्म पानी कोई फ़ायदेमंद नहीं पानी। अगर आपका गला ख़राब है तो आप गरारा कर सकते हैं, एक आध गिलास गुनगुना पानी सोते टाइम या सुबह को उठ के पी सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन सुबह को खाली पेट तो पानी पीना ही नहीं है, वो तो जहर है एक तरीके का। और गर्म पानी पी लिया तो वो तो जहर के ऊपर फिर तुमने एक वो कर दिया, मतलब जैसे चूना लगा दिया किसी जख्म पर। तो इसलिए जो है शाम के टाइम पे तो थोड़ा सा गिलास पानी पी लें, और खाली पेट पानी ना पिए बिल्कुल भी। इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे फॉलो करो, मुझे ज़रूर नहीं है। कि अगर किसी तक ये मैसेज पहुँच जाए बेहतर है, वो समझ जाए उस चीज़ को, ठीक है। तो क्यों आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। और थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा।